आज हमारे लिए एक और दिन की जिसमें हम परमेश्वर के वचन को सुने, जो हम सभी के लिए है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को हम आने वाले समय के लिए हम तैयार कर सकें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार फिर से मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें हैं जो आपको और मुझे उत्साहित करने के लिए और सही दिशा दिखाने के लिए है। अभी तक हमने नेहमिया के जीवन से कुछ बातों को देख रहे थे और आज हम देखना चाहेंगे नए नियम में से मत्ती 4 अध्याय 1 से 8 वचन में से, और बल्कि 11 वचन तक, जो है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाओं का समय और उनका 40 दिन और 40 रात निराहार रहकर प्रार्थना करना। हम लोग इस बात को देखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना समय उस पहाड़ पे बिताया, निराहार रहे, उपवास किया, 40 दिन और रात का उन्होंने प्रार्थना करी, तो ऐसे टाइम में उनके साथ क्या हुआ है। हमें कई बार ये लगता है कि जब हम बहुत प्रार्थना और दुआ में, वचन पढ़ने में, संगति में अपना समय लगा रहे हैं, तो अब हम हर प्रकार के शैतान की चालों से बच गए, अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन मैं इस वचन के द्वारा आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप बचे नहीं हैं, क्योंकि शैतान अब आपकी परीक्षा करने वाला है। जब आप अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं, जब आप बहुत प्रार्थना करने में लौलीन हैं, उपवास कर रहे हैं, वचन में अपना ध्यान लगा रहे हैं, तो अब शैतान आपकी परीक्षा करने वाला है। और परीक्षा में आपको पास तो होना पड़ेगा, क्योंकि अब आप तैयार हैं कि आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकें और उस दुष्ट शैतान को आप हरा सकें। ये तभी हो सकेगा यदि आपने अब प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार कर लिया है। ये मत सोचिए कि अब आपकी परीक्षा नहीं होगी। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है वहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई है। 4 बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ मत्ती 4 अध्याय में से प्रभु यीशु मसीह के जीवन को लेके। पहली चीज़ कि आप इस बात को जानिए, आप परीक्षाओं से बच नहीं सकते। परीक्षाओं से आप बच नहीं सकेंगे, आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, और ये कई रूप में आपके सामने परीक्षाएं आ सकती हैं। पहली चीज़ ये ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति जो अपने आप को बहुत विश्वासी समझता है, जो बहुत प्रार्थना करने वाला है, उपवास करने वाला है, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई है, वो भी इससे बचे नहीं हैं। जब हम पढ़ते हैं इसका 1 और 2 वचन, उसमें लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे स्थान में ले गया जहाँ पे इब्लीस यानी शैतान से उसकी परीक्षा हो। प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा की गई है। प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने आकर टेस्ट किया है बहुत सारी बातों से। तो हर एक जन जो विश्वासी आज अपने आप को बहुत समझते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा एक मसीह समझते हैं, आप जानिए इस बात को कि आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। जब शैतान आपकी परीक्षा लेगा तो वो चाहेगा कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, अपने विश्वास से भटक जाएं और आप पाप करें। लेकिन जब परमेश्वर आपकी परीक्षा लेंगे अब्राहम के जैसे, तो वो चाहेंगे कि आप परीक्षा में खरे निकलकर अपने विश्वास में मजबूती पाएं। बस इस बात को आप ध्यान रखिए। परमेश्वर कभी आपको ऐसी परीक्षा में नहीं डालेंगे जो आपके सहने से बाहर हो और या आप पाप करें, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन शैतान जो आजमाइशें, जो परीक्षाएं आपके सामने लाएगा, उसका एक ही मकसद है कि वो आपको दूर कर देना चाहता है आपके निशाने से, वो आपको भटका देना चाहता है। और यही उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए भी करना चाहा। तो पहली चीज़ ध्यान रखिए हर एक विश्वासी जन, ये कि परीक्षाओं से आप बच नहीं सकते हैं। आपको टेस्टिंग किया जाएगा शैतान के द्वारा, आपको परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, परीक्षा आपको किन रूप में आती है तो हम देखेंगे। आप ध्यान रखिए दूसरी बात, परीक्षा जो आपके ऊपर आएगी, आपको शरीर की अभिलाषाओं में शैतान फंसा सकता है।
आपकी परीक्षा लेते समय में शैतान जिस परीक्षा का इस्तेमाल करेगा आपको फंसाने के लिए या आपको आपके निशाने से भटकाने के लिए, वो उसकी चाल हो सकती है कि वो शरीर की अभिलाषाओं में शैतान आपको फंसाना चाहे। अब वो शरीर की अभिलाषा बहुत सारी बातों से हो सकती है। बहुत सारे सेवक, प्रभु के लोग, प्रभु के दास बच जाते हैं, समझ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं यूसुफ के समान। लेकिन कई लोग उसके अंदर जो है गिर जाते हैं, दाऊद के समान, शिमशोन के समान जो गिर जाते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो यूसुफ के समान भाग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? शारीरिक अभिलाषा में शैतान ने फंसाना चाहा। जब हम दूसरे वचन का लाइन अंत आखिरी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है तब उसे भूख लगी, और फिर उसके बाद लिखा है 3 और 4 वचन में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये एक उसकी परीक्षा लेने का एक पहला तरीका था जो यीशु मसीह को भटकाना चाहता था उनके निशाने से। शरीर की अभिलाषा, क्योंकि उनको भूख लगी। याद रखिए इन वचनों के अंदर जो चीज़ समझने की वो ये है, जो आपकी वीकनेस है, कमजोरी, शैतान उसी को हथियार बनाता है। वहाँ लिखा है तब उसे भूख लगी, तो शैतान जो था उसी चीज़ को लेकर प्रभु यीशु मसीह के सामने आया और कहने लगा कि तू इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए, तो रोटी बन जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो जवाब था वो जवाब ये था कि वचन में लिखा है कि इंसान परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो उससे तृप्त रहेगा, ना कि किसी भोजन से। ये परमेश्वर का वचन है, बहुत बहुमूल्य वचन है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि परीक्षाएं आती हैं। पहली परीक्षा आ सकती है शारीरिक अभिलाषा। अगली परीक्षा जो उसने ली प्रभु यीशु मसीह की, वो हमें मिलता है 5 से 7 वचन के अंदर, जिसमें शैतान के द्वारा परीक्षा भी है और प्रभु यीशु मसीह का जवाब भी है। वो है जो परीक्षा लेता है, शैतान आपको वचन का गलत इस्तेमाल करना सिखाता है। शैतान इस बात को भी आपके लिए परीक्षा के रूप में लाएगा कि आप परमेश्वर के वचन का गलत इस्तेमाल करें। वचन में जो लिखा है उसको गलत तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करें। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने लिए और दूसरे के लिए। देखिए क्या बात उसने बोला आके 5 और 6 वचन में यूँ लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वचन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि तू अपने आप से गिरा दे। अचानक कोई दुर्घटना हो जाएगी अगर, तो परमेश्वर जो है उसके दूत आपको संभालेंगे, वो आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन यहाँ शैतान जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है वो ये कहते हुए ले रहा है कि तू अपने आप को गिरा दे, अपने आप को कंगूरे पे से नीचे गिरा दे और स्वर्गदूत तुझे संभाल लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जवाब ये था। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यह है जवाब। ये जवाब है कि तू परीक्षा मत ले अपने प्रभु अपने परमेश्वर की। वचन में जो बातें लिखी हों बिल्कुल सत्य लिखी हैं, लेकिन वो किसी एक समय के लिए लिखी हैं। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के अपने आप को गिराता फिरूं, अपने आप को जानबूझ के मैं संकट में डालूं और मैं फिर कहूं परमेश्वर तो मुझे संभालेगा और बचा लेगा। ये मेरी मूर्खता होगी। परमेश्वर हमें मूर्ख बनने को नहीं कहते, परमेश्वर हमें समझदार बनने को कहते हैं। यही हमें ज़रूरत है। तो ये दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, एक प्रकार की और शैतान परीक्षा ले सकता हुआ है, परमेश्वर के वचन को गलत इस्तेमाल आपसे करवाएगा। जो मतलब नहीं है वो अर्थ आपको बताएगा। आप दूसरों के लिए परमेश्वर का वचन गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वचन किसी मतलब से किसी संदर्भ में लिखा गया है। हमेशा जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं आप संदर्भ के साथ में पढ़ें,
क्या लिखा है, क्यों लिखा, किस लिए ये वचन लिखा हुआ है। हर वचन हर जगह के लिए नहीं है, हर समय के लिए नहीं है। उसको संदर्भ के साथ पढ़ने की कोशिश करें। आज बहुत लोग ऐसे ही हैं, बस बाइबल का एक वचन पकड़ लेते हैं और उसी को तोड़ मरोड़ कर वो बताने की कोशिश करने लग जाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर के वचन का सही इस्तेमाल करना सीखें, गलत इस्तेमाल ना करें। और शैतान आज बहुत लोगों से वचन का गलत इस्तेमाल करवाता है। एक और परीक्षा जो शैतान आपकी कर सकता है इन दिनों जब आप बहुत प्रार्थना करें, और वो यहाँ पे मिलता है, शैतान तरक्की का गलत रास्ता दिखाता है। शैतान हमें तरक्की का एक गलत रास्ता दिखाता है। हम सबको तरक्की चाहिए, हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन शैतान आपके सामने एक ऐसी परीक्षा लाएगा और कहेगा ऐसा करने से तुम बड़े कामयाब हो जाओगे, बहुत तरक्की तुम्हारी हो जाएगी। और देखिए क्या है, जब हम पढ़ते हैं 8 और इसका वचन 8, 9 और 10 ना, इसमें यूँ लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। इस तरीके से शैतान ने जो है परीक्षा की है। वो कह रहा है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। और आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो सारे संसार की चकाचौंध को देखकर उसमें फंस जाते हैं, अभिलाषा में उसको पाना चाहते हैं, और उस तरक्की को पाने के लिए, उस कामयाबी को पाने के लिए वो सोचते नहीं हैं कि रास्ता सही है या गलत है, क्या ऐसा करने से मैं सच में मैं परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाला रहूँगा या भटक जाऊँगा। बिना सोचे समझे लोग उन रास्तों पे चल पड़ते हैं और वो अपने मकसद से फिर भटक जाते हैं, क्योंकि शैतान उनके सामने ऐसा जाल बिछा देता है। जब अदन की वाटिका में शैतान हवा के पास आया, उसने यही कहा था कि तुम निश्चय ना मरोगे, बल्कि ऐसा करने से तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। शैतान हमेशा हमारे आगे झूठ परोसता है, वो अपने जाल में झूठ के हमें फंसाना चाहता है। और इस परीक्षा से जो लोग बच जाते हैं वो सफल होते हैं, अपने जीवन को बचा लेते हैं नाश होने से। लेकिन जो लोग उसमें फंस जाते हैं वो अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने यही खेल खेला। उसने कहा तू मुझे गिरकर प्रणाम कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखिए यीशु मसीह का उत्तर क्या था। यीशु मसीह ने उत्तर यह दिया है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यहाँ पर शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने भगा दिया, क्योंकि उनको एक वचन याद थे हर बार। उन्होंने कहा लिखा है तो केवल अपने प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। और तब उन्होंने शैतान को घुड़का और शैतान भाग गया। प्रभु ने आपको सामर्थ दी है शैतान को घुड़कने की, उसको भगाने की। अगर आज आप उसके जाल में फंस रहे हैं, अगर आज आपके परिवार में, आपके जीवन में शैतान काम करने की कोशिश कर रहा है, लगातार एक के बाद एक चीज़ आपके ऊपर कर रहा है, वो आजमा रहा है, तो आप शैतान को डांटिए और वो भाग जाएगा। कई लोगों ने शैतान को आज ऐसे डांटने लगाई, उन्होंने शैतान से मित्रता कर ली। दिन प्रतिदिन शैतान उनके सोच विचारों पे, उनके जीवन पे, परिवार पे कब्जा करता चला जा रहा है और लोगों को पता भी नहीं है। शैतान अगर आपके जीवन पे कब्जा कर रहा है, आज आपके सोच विचारों पे, आपके आज सोच विचार बदल गए प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के सेवकों के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, जिंदगी के बारे में, तो आप शैतान के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। आप उस परीक्षा से बाहर निकलिए, शैतान को डांटिए। परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान को डांटें, और जब शैतान को आप डांटेंगे, यहाँ पे लिखा है तब शैतान उसको छोड़कर चला गया। कब गया है? जब उसको डांटा है। क्या आज तक आपने शैतान को डांटा है, या उसके जाल में फंसते जा रहे हैं किसी न किसी तरीके से? वो आपको फंसाना चाह रहा है। कभी वचन का गलत इस्तेमाल आपसे करवा रहा है, कभी शरीर के अभिलाषों में फंसा रहा है, कभी तरक्की के लिए गलत रास्ता दिखा रहा है। शैतान जाल बिछा रहा है। याद रखिए, उसके जाल से बच जाएं, उसे डांटें, ताकि वो आपकी ज़िंदगी से और आपके परिवार से चला जाए, अन्यथा वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। बहुत जल्दी उसकी चाल को समझ जाएं कि शैतान आपके परिवार को बर्बाद करना चाह रहा है, वो फंसा रहा है आपको।
बहुत सारी चीज़ें आपके आगे ला के रख रहा है और आप उसकी चाल को नहीं समझ पा रहे हैं, जाल में फंस रहे हैं, तो एक दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। जो मकसद था आपका वो सब आपको भटका देगा उससे, और आप किसी दूसरे रास्ते पे निकल जाएंगे। दुख की बात है, आज बहुत सारे लोग भटक गए शैतान के बहकावे में आके, और जो उनका मकसद था, जिस रास्ते पे चल रहे थे, अब वो भटक गए और दूर निकल गए। परमेश्वर भी उनकी ज़िंदगी से चला गया। अब केवल शैतान है घर में और जीवन में। शिमशोन के जीवन से परमेश्वर कब चला गया था उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि लगातार पाप में जीता रहा। याद रखिए, यदि आप गलतियों में, पाप में अपनी ज़िंदगी लगातार जीते रहेंगे तो एक दिन परमेश्वर चला जाएगा और फिर शैतान ही आएगा। यदि आप चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन और परिवार में काम ना करे, तो आज उसे डांटें, यीशु के नाम से वो भागेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए जो आपने दिया। आज पिता परमेश्वर, हम शैतान को अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने कलीसिया से, हर जगह से हम डांटते हैं, हे शैतान तू दूर हो जा। और हम जानते हैं परमेश्वर आपने प्रार्थना सुन ली है, शैतान को दूर भगाया है। उसकी सारी उन परीक्षाओं से हमें बचाएं। हम शैतान के जाल और फंदों से बचे रहें। हमारे परिवारों को बचाएं, कलीसिया के लोगों को बचाएं। हम परमेश्वर शैतान की चालों को समझ सकें और प्रभु हम तेरे पीछे चलने वाले बने। हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और प्रभु आपका दिन आज का बहुत आशीष में करे, आमीन।